हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं के बारे में और श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ से। तो सुबह और दोपहर के सत्र में हमने चर्चा किया था। आदि खंड, इसके पहले अध्याय के टेक्स्ट 38 तक। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के बारे में पहले उनके कृपा को प्राप्त करने के लिए उनका गुणगान करते हैं और उनके कृपा से चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझा जा सकता है, ऐसा हमने श्रवण किया था लास्ट। जगतो सर्वभूतानां मनः श्रवणमङ्गलं तौ कल्पयन्तौ युगपत् सर्वमण्डलं मूर्छितम्। इस प्रकार से भगवान बलराम की दिव्य महिमा लीलाओं को वर्णन करते हुए भागवत से कोट करते हुए श्लोकों को बताएं। सब आगे वर्णन कर रहे हैं। भागवत सुनियार रामे नहीं प्रीत, विष्णु वैष्णवेर पथ से जन वर्जित। One who has no love for Lord Balaram after hearing the Srimad Bhagavatam is rejected by both the Lord and his devotees. तो ऐसे लोग जो भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, लेकिन जिनको भागवत सुनने के बाद भगवान बलराम पे श्रद्धा नहीं आती है और रामायण सुनने के बाद लक्ष्मण पे श्रद्धा नहीं आती है, तो ऐसे लोगों को भगवान और भगवान के भक्त दोनों ही रिजेक्ट कर देते हैं। और इसका प्रमाण है, द्विविद द्विविद नाम का एक राक्षस हुआ। वो तो गोरिल्ला था, लेकिन उसको राक्षस की कैटेगरी में रखा गया क्योंकि उसको भगवान राम, वो एक्चुअली भगवान का राम का भक्त था। भगवान राम के प्रति उसको श्रद्धा था, लेकिन लक्ष्मण के प्रति रिस्पेक्ट नहीं था। लक्ष्मण के प्रति हीन भावना रखने के कारण उसका पतन हो गया और उसको एक असुर के साथ संग करना पड़ा, जिसके कारण उसकी सारी हैबिट्स बिगड़ गई, गलत गलत आदतें लग गई, पाप करने लग गया और फाइनली कृष्ण अवतार में भगवान बलराम के हाथों मार खाता और इस तरह से अपराध से मुक्त हो पाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि भागवत जो पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, लेकिन भगवान बलराम पे जिनको श्रद्धा नहीं है, तो वो कभी वास्तव में कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। भागवत ये न माने से यवंसम, तार साष्टास्य जन्मे जन्मे प्रभुजम। One who does not accept Srimad Bhagavatam is no better than a Yavan. And Lord Yamaraj punishes him birth after birth. यमराज उसको जो है, यहाँ पे, उसको जन्मे जन्मे प्रभु यम यम उसको दंडित करते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, भागवत पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, भागवत जानते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं होती। तो ऐसे लोग वास्तव में यमराज के द्वारा दंडित होने के योग्य हैं। इससे तो बेटर है कि जिनको श्रद्धा ही नहीं हो, मतलब जो एक्सेप्ट ही नहीं करते, माइथोलॉजी बोल के रिजेक्ट कर देते हैं, दे आर मोर बेटर एंड दोज काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोग जो कि पढ़ते तो हैं भागवत उसका बिजनेस करने के लिए, लेकिन उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यूज करते हैं भागवत को। सो वो वर्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंस होता है और ऐसे लोगों को यमराज दंडित करते हैं। एबे कह केहा नपुंसक वे से नाचे, बोले बलराम रास कौन शास्त्र आचे। तो वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही गुस्सा हो गया, ऐसे लोग गुस्सा होकर के बोल रहे हैं, nowadays some faithless persons Cunach challenge in which scripture is Balram Rasula described। जिस प्रकार से वो लोग भगवान बलराम की महिमा को एक्सेप्ट ना करने के कारण ऐसे चैलेंज करते हैं कि इस प्रकार की भगवान बलराम की महिमा कौन से शास्त्र में? तो ऐसे लोग को अ, वृंदावन दास ठाकुर गुस्से में बोल रहे हैं कि वो यम के दंड को प्राप्त करने के लिए योग्य। तो न पापी शास्त्र देखी लेहा नाही माने, एक अर्थ अन्य अर्थ करी अवाखाने। Some sinful persons do not accept this pastime even if they read about it in the scriptures. They distort the actual meaning of the scriptures into some other meaning। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, वो अपने खुद के अल्टीरियर पर्पस, यानी अपने खुद के घृणित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए शास्त्रों के मीनिंग, जो श्लोक होते हैं, अर्थ होते हैं, उसको ट्विस्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं।
तो ऐसे लोग जो हैं वास्तव में पापी हैं, सिंफुल पर्सन्स बोला गया है, और इसलिए यमराज के द्वारा दंडित होते हैं। चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई, दान स्थाने अपराधे मरे सर्वथाई। Lord Nityananda is the dearmost object of Sri Chaitanya Chandra. Therefore, anyone who commits an offense at his lotus feet is vanquished. तो भगवान के ऊपर जो श्रद्धा रखता है, लेकिन भगवान को सबसे प्रिय उनका कोई जन है, अगर उसका डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो व्यक्ति इस प्रकार के अपराध को करने के कारण उसका विनाश हो जाता है। जैसे इंग्लिश में भी सेइंग है ना, लव मी, लव माई डॉग, इफ यू लव मी यू लव माई डॉग। ऑफ कोर्स ये बाहर की बात है, भारत में नहीं है। भारत में बोलेंगे अगर आप मुझे प्रेम करते हैं तो मेरी गाय को प्रेम। इंग्लिश में वो लोग कुत्ता रखते हैं, इसलिए कुत्ता सबको प्रिय है। भारत में भी आजकल वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, हो रहा है। तो, तो अगर आप मेरे को प्रेम करते हैं तो मेरे कुत्ते को प्रेम करके दिखाइए, तब मैं समझूंगा आप मेरे को प्रेम करते हैं। तो वैसे ही भगवान जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। और नित्यानंद प्रभु तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के सर्वश्रेष्ठ उनके सर्वेंट है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वेंट के रूप में देखते हैं, और सबसे डियर मोस्ट है, सबसे ज्यादा अत्यंत प्रिय है। तो जो चैतन्य महाप्रभु को मानता है और नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता, तो वो जो है बहुत बड़ा अपराध करता है भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में। इसलिए पहले ही सचेत कर रहे हैं वृंदावन दास स्वामी। मूर्ति भेदे आपने है न प्रभुदास, से सब लक्षण अवतारे ही प्रकाश। Lord Balram appears in various forms as the servant of the Lord. He manifests these symptoms in his various incarnations. भगवान बलराम जो कृष्ण के सबसे फोरमोस्ट ऑफ द सर्वेंट बोला जाता है, सबसे मुख्य सेवक है, और कृष्ण का सेवा करने के लिए अपने वेरियस इनकारनेशंस, अपने आप को असंख्य रूपों में विस्तार करते हैं। कृष्ण के सेवा में, कृष्ण की लीलाओं को असिस्ट करने के लिए, जो भी उनको सहायता करने के लिए जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, वो सब क्या है, भगवान बलराम ही। लीला में भगवान कृष्ण के, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण का ड्रेस, श्रृंगार, और उनका आसन, सयासन और सिटिंग प्लेस, और जो एरिया है वो सब, और साथ ही साथ में भगवान कृष्ण जब सृष्टि करना चाहते हैं तो सृष्टि करने के लिए 5 स्वरूप लेते हैं। 3 प्रकार के विष्णु बनते हैं, अनंत शेष बनते हैं, संकर्षण नारायण बनते हैं वैकुंठ, और जिनके असंख्य विस्तार होते हैं, ये सब भगवान बलराम बनते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये सब के रेफरेंस को दे रहे हैं, आदि लीला इतने सारे श्लोकों में कृष्णदास कविराज में सबको। तो क्या क्या बनते हैं भगवान बलराम? सखा भाई व्यजन शयन आवाहन, यह छत्र वस्त्र यत भूषण आसन। Lord Balaram serves Krishna in 10 different ways: as his friend, his brother, fan, bed, carrier, residence, umbrella, garments, ornaments, and sitting place. तो ये 10 तरीके से तो पर्सनल सेवा करते हैं, पर्सनल सर्विस। और इसके अलावा कृष्ण के इच्छा को पूर्ति करने के लिए सृष्टि लीला वो अलग है। आपने सकल रूपे सेवेन आपने, यारे अनुग्रह करेन पाए से जने। In all these forms he serves himself. Whoever receives his mercy can understand this truth. तो इस प्रकार से अलग अलग रूपों में कृष्ण का सेवा करते हैं, और जो उनकी कृपा को प्राप्त करता है वही इस प्रकार के तथ्य सत्य को समझ सकता है। इसलिए इस ग्रंथ की रचना करने के पूर्व वृंदावन दास ठाकुर भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु के रूप से विख्यात के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और उनको उन्होंने प्रार्थना किया है ताकि उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु के तत्वों को वो जो है प्रस्तुत कर सके इस ग्रंथ में। निवास शय्यासन पादुकां शुको, प्रधान वर्णादिभिः, शरीर भेदस्तव शेषताम गतैर्, यथोचितं शेष इति ऋते जनैः।
ये स्तोत्र रत्न ग्रंथ के 37 नंबर श्लोक में ये वर्णन प्राप्त होता है। स्तोत्र रत्न इसमें बताया जा रहा है, ओ माय लॉर्ड व्हेन विल आई सेटिस्फाई यू एंड लक्ष्मी हु आर बोथ सीटेड ऑन द बेड ऑफ अनंता। एक भक्त हैं भगवान नारायण को प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि कब मैं आपको और माता लक्ष्मी की संतुष्टि के लिए सेवा कर सकूंगा, जो बेड ऑफ अनंत अनंत शेष के बेड में विराजमान है। Although he is your transcendental personal expansion, he has accepted your service in the form of your residence, bed, sitting place, sleepers, garments, pillow, and umbrella. Therefore, he is appropriately known by people as शेष। तो इस श्लोक में ये वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान बलराम किस तरीके से कृष्ण के सेवा में, हालांकि कृष्ण के विस्तार है, पर्सनल एक्सपेंशन, और इसलिए कृष्ण से अभिन्न है। वो भी विष्णु तत्व है, भगवत तत्व है, भगवान की कैटेगरी में है, लेकिन फिर भी कृष्ण के लिए उनका सेवा का भाव रहता है और ये सारी चीजें वो बनते हैं। इसलिए उनका एक नाम शेष बताया गया है। शेष का मतलब कि शेष का मतलब होता है समथिंग रिमेनिंग, उसको भी शेष बोलते हैं। और शेष मतलब किसी चीज को स्टार्ट किया तो अंत तक जो पहुंचा जाए, शेष बात। इसलिए उनका नाम शेष भी इसलिए। भगवान एक शिष्य थे शेष संज्ञा, ये भागवतम में भी बताया गया शेष का मतलब क्या होता है। एट दैट टाइम यू अलोन रिमेन एंड हेंस यू आर नोन एज अनंत शेष नाग। और अनंतेरांश श्री गरुण महाबली लीलाए बलय कृष्ण हाय कुतूहली। The most powerful Sri Garuda, the expansion of Anantadev, enjoys his pastimes as Krishna's carrier। भगवान के कैरियर कौन है? गरुड़ देव, सब लोग जानते हैं। तो गरुड़ देव कौन है? ये अनंत शेष के ही एक एक्सपेंशन, यानी अनंत शेष। भगवान बलराम ही अपने आप को गरुड़ देव के रूप में प्रकट करते हैं और भगवान कृष्ण के कैरियर बनते हैं, कृष्ण के वाहन बनते हैं। कि ब्रह्मा की शिव की संकादि कुमार, व्यास सुख नारद आदि भक्त नामया। लॉर्ड ब्रह्मा, शिवा, four Kumaras, Vyasadev, Sukdev Goswami, and Narad are all pure devotees, eternal servants of the Lord। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, व्यासदेव, सब भगवान के सनातन शुद्ध भक्त हैं, दास हैं। सबारा पूजित श्री अनंत महाशय, सहस्र वदन प्रभु भक्ति रसमाय। तो श्री अनंत देव यानी श्री बलराम, ये सबके द्वारा पूजित, सबके द्वारा वर्शिप किए जाते हैं। लॉर्ड श्री अनंता इज वर्शिप्ड बाय ऑल द अनकंटामिनेटेड डिवोटीज मेंशन्ड अबव। He has thousands of woods and is the reservoir of all devotions। और इनके हजारों हजारों फन है अनंत शेष के, और उनके माध्यम से वो कृष्ण का निरंतर गुणगान करते हैं, फिर भी शेष नहीं पाते। और शी इज द रिजर्वर ऑफ ऑल डिवोशंस, हर प्रकार की भक्तिमय सेवा करने के लिए के एकमात्र आश्रय। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमारांतैः न जाने सब। Lord Ananta is the first incarnation of the Lord and the master of all mystic power। आदिदेव, इसलिए उनका एक और नाम क्या है? आदिदेव। आदिदेव क्यों नाम है? बिकॉज ही इज द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, और कृष्ण के पहले विस्तार या पहले एक्सपेंशन या अवतार। और महायोगी इज द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर, हर प्रकार की सिद्धियों को धारण करने वाले। ईश्वर, एट द सेम टाइम ही इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, अ वैष्णव। हालांकि वो ईश्वर है, वो भी भगवान है, विष्णु तत्व की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी वैष्णव अपने आप को समझते हैं, यानी सर्वेंट ऑफ गॉड, अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में रखते हैं। Since there is no end to his glories, no one can understand him fully। कि जो उनकी ग्लोरीज है, महिमा है, वो अनंत है, इसलिए कोई भी उनको पूर्ण रूप से जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता।
लेकिन उनके कृपा से कुछ कुछ व्यक्ति समझ सकता है। तो भगवान बलराम, कृष्ण और बलराम अ, एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के पास जितने ऐश्वर्य है, कृष्ण के पास जितने गुण है, जितनी सुंदरता है, जितनी शक्ति है, जितना ज्ञान है, जितना त्याग है, जितना रिच रिच, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य, ये सब भगवान बलराम में भी उतनी ही मात्रा में। कितनी मात्रा में? असीमित है, अनलिमिटेड है। क्योंकि कृष्ण ही वास्तव में बलराम बन रहे हैं अपना विस्तार करके। लेकिन भगवान बलराम केवल इस भाव में कि वो कृष्ण से आते हैं, कृष्ण के विस्तार हैं, इसलिए अपने आप को हमेशा कृष्ण के सर्वेंट, दास के रूप में रखते हैं। और इसीलिए बलराम, उसके पश्चात बलराम से जितने भी अवतार प्रकट होते हैं, जितने भी नारायण हैं, विष्णु हैं, और जितने भी जीवात्माएं हैं, देवता हैं, सब के हृदय में ये भाव रहता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि हम सर्वेंट, सेवक। इसलिए सब भगवान कृष्ण का सेवा करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में बताते हैं, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ओनली मास्टर इज कृष्णा एंड रेस्ट एवरीवन एल्स इज सर्वेंट। तो जो जीवात्माएं हैं, हम सब जीवात्माएं की कैटेगरी, हम लोग तो सर्वेंट है ही। देवता भी जीवात्मा के कैटेगरी में आते हैं। भगवान शिव जो कि ना तो जीवात्मा है ना विष्णु है, मिडिल के कैटेगरी में, तो वो भी उनके सर्वेंट। और विष्णु, भगवान विष्णु, वो भी सर्वेंट। नारायण भी सर्वेंट, क्योंकि स्वयं भगवान बलराम भी अपने आप को सर्वेंट समझते हैं। तो इस तरह से वो निरंतर कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाते हैं। सेवन सुनीलाए बे सुना ठाकुराल, आत्मतंत्र ये न मते वैसे न पाताल। I have already spoken to you of Anantadeva's influential service to Lord. Now hear how the self-sufficient Ananta exists in the lower planetary system of Patal. तो अभी तक अनंत देव, भगवान अनंत शेष की जो सेवाएं हैं भगवान के प्रति वो बताए। अब वर्णन करने वाले हैं कि अनंत पाताल के भी नीचे कैसे अस्तित्व में रहते हैं, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं। यही अनंत हैं जिनके आकर्षण से सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में स्टे करते हैं। इसलिए ये अनंत देव कौन है? ये गुरु हैं, आदि गुरु हैं, ओरिजिनल गुरु। इसलिए इनके आकर्षण से जो प्लैनेट्स ऑर्बिट में रहते हैं, इसलिए उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ये मैंने डेफिनेशन दी। क्योंकि मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं प्लैनेट्स एक दूसरे ऑर्बिट में हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल आता कहाँ से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से धक्का दिया जोर से और आपको फील हुआ, तो आपको क्या लगेगा कि वो टेबल से आपको फोर्स आ रहा है। लेकिन आप देख नहीं पाएंगे कि यहाँ से मैं धक्का दिया, टेबल कैसे फोर्स लगाएगा? टेबल तो नॉन लिविंग एंटिटी, वो अगर आपको फोर्स लगा रहा है तो कहाँ से आना, कोई फोर्स देने वाला होना चाहिए। तो मॉडर्न साइंटिस्ट वो नहीं देख सकते, क्योंकि सारे 14 प्लेनेटरी सिस्टम में सबसे जो लोवेस्ट प्लेनेटरी सिस्टम है वो पाताल लोक है। तो पाताल लोक के ही नीचे अनंत शेष विथ थाउजेंड्स ऑफ फूड्स वहां पे सिचुएटेड है। और वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और उनके फोर्स के कारण सारे प्लैनेट्स जो हैं अपने अपने ऑर्बिट में स्टे करते हैं। तो इसी का अभी वर्णन करने वाले हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में भी इसके बारे में बताया गया। श्री नारद गोसाई तुम गुरु करी संगे, से यश गायन ब्रह्म स्थान श्लोक वंदे। Bearing his stringent instrument, the Tumburu, on his shoulders, the great sage Narad Muni always glorifies Lord Ananta in Brahma's assembly. Narad Muni has composed many transcendental verses in praise of the Lord. तो नारद मुनि भी ब्रह्मा जी की सभा में अपने वीणा, जिसका नाम क्या है? तुम्बुरु। ये बहुत ही ट्रांसेंडेंटल दिव्य वीणा है। ये वीणा ऐसा है जिसको बजाने से भगवान के नाम की ध्वनि आती है। बहुत सुंदर, भगवान के नाम कीर्तन में ये वीणा, ये भगवान खुद, भगवान नारायण खुद गिफ्ट दिए थे नारद मुनि। तो इसके द्वारा नारद मुनि ब्रह्मा जी के असेंबली में निरंतर अनंत देव के गुणगान करते हैं, लेकिन अंत नहीं पाते। अब एक श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से सुखदेव गोस्वामी, 5th कैंटो।
ये 25वें अध्याय के 9 से 13 नंबर श्लोक, जिसमें अनंत शेष संकर्षण की गुण, उत्पत्ति स्थिति लय हेतवस्य कल्पा, सत्त्वादया प्रकृति गुणा यदीक्षया सन्, यद्रूपं ध्रुवम् अकृतं यदेकमात्मन्, नानाधात कथमुह वेद तस्य वर्त्मा। By his glance, the Supreme Personality of Godhead enables the modes of material nature to act as the causes of universal creation, maintenance and destruction. तो इस पूरे सृष्टि का, भौतिक सृष्टि का ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में कितने लोग होते हैं? 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, और एक एक प्लैनेटरी सिस्टम्स में अनलिमिटेड प्लैनेट्स हैं, और वो एक ब्रह्मांड होता है। ऐसे काउंटलेस यूनिवर्सेस हैं। काउंटलेस यूनिवर्सेस को भगवान उसका क्रिएशन करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं सिंपली बाय हिज ग्लैंस, केवल दृष्टिपात करके। The supreme soul is unlimited and beginningless, and although he is one, he has manifested himself in many forms. How can human society understand the ways of the supreme? तो ऐसे भगवान जो कि अद्वितीय हैं, अद्वैत हैं, वो अपने आप को अनलिमिटेड फॉर्म्स में प्रकट करते हैं, लेकिन वो हैं एक ही। ऐसे भगवान के कार्यों को कौन समझ सकता है? ये श्रीमद् भागवतम ऐसे उनकी महिमा को वर्णन कर रहे हैं। मूर्तिम न पुरु कृपया बभार सत्वम, संशुद्धं सदसद्धितं विभाति तत्र, यल्लीलां मृगपतिरादते अन्वद्याम् आदातुं स्वजनमन्नां सुदारवीर्या। This manifestation of subtle and gross matter exists within the Supreme Personality of Godhead. Out of causeless mercy toward his devotees, he exhibits various forms which are all transcendental. The Supreme Lord is most liberal, and he possesses all mystic power to conquer the minds of his devotees and give pleasure to their hearts. He appears in different incarnations and manifests many pastimes. तो वही भगवान जो इस भौतिक जगत के सटल एंड ग्रॉस मैटर्स, भौतिक तत्व दो प्रकार के होते हैं, ग्रॉस अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और सटल माइंड इंटेलिजेंस ईगो। तो ये सटल एंड ग्रॉस, सूक्ष्म और स्थूल तत्वों से बना हुआ ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान के ही अंदर विद्यमान है, ये भगवान की ही शक्ति से प्रकट हुआ है। और भगवान फिर इसको प्रकट करने के बाद खुद अपनी अहेतु की कृपा से, कॉजेस मर्सी, अहेतु की कृपा से इस संसार में अलग अलग प्रकार के रूपों में अवतरित होते हैं, जो कि सब के सब रूप दिव्य हैं, इस भौतिक तत्वों से नहीं बने होते हैं। और वो अवतरित होकर के यहाँ पे बद्ध जीवात्माओं को मौका देते हैं कि वो उनका आश्रय प्राप्त कर सके और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। तो ये भी भागवत का श्लोक है। यन्नाम श्रुतम मनुकीर्तयेदकस्मात्, आर्तो वयति पतिता प्रलम्बनाद्वा, हन्ति अमहा सपदि नृणाम शेषमनिनम्, कम शेषात् भगवताश्रयेण मुमुक्षुः। Even if he be distressed or degraded, any person who chants the holy name of the Lord, having heard it from a bona fide spiritual master, is immediately purified. Even if he chants the Lord's name jokingly or by chance, she and anyone who hears him are freed from all sins. Therefore, how can anyone seeking disentanglement from the material clutches avoid chanting the name of Lord Shesa? Of whom else should one take shelter? जिन भगवान के दिव्य नाम को कोई मजाक में या अनजाने में स्टैंड कर देता है, बोलता है या सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, कैसी भी अवस्था में हो। तो ऐसे भगवान, ऐसा व्यक्ति जो इस भौतिक संसार से के दुखों से अपने आप को मुक्त करना चाहता है,
तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अनंत शेष भगवान अनंत का आश्रय लेना नहीं चाहेगा। अब आखिरी श्लोक भागवत का यहाँ पे कोट करते हुए बोल रहे हैं। मूर्धन अर्पितम अनुवत सहस्र मूर्धनो भूगोलम सगिरि सरित समुद्र सत्वम अनन्त्यात् अनिमित विक्रमस्य भूम्ना को वीर्याणि अधिगणयेत् सहस्रजिह्वा। Because the Lord is unlimited, no one can estimate his power. This entire universe filled with its many great mountains, rivers, oceans, trees, and living entities is resting just like an atom on one of his many thousands of roots. Is there anyone even with thousands of tongues who can describe his glories? तो ये फिफ्थ कैंटो का ये चौथा श्लोक यहाँ पे कोट किए हैं, जिसमें भगवान अनंत की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। मूर्धनि अर्पितम अनुवत। मूर्धनि मतलब सिर, यानी हुड। अनंत श्रेष्ठ का जो हुड है उसको मूर्धनि बोल रहे हैं। अर्पितम अनुवत, अनुवत मतलब लाइक एन एटम, अणु के जैसा। सहस्र मूर्धनो, इस प्रकार के हजारों हजारों हुड्स अनंत के हैं। ये भूगोलम, ये जो ब्रह्मांड है, वो उसको अपने सिर में इस प्रकार से धारण करके रखते हैं, जैसे जैसे आपके सिर में अगर धूल का एक कण रख देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ है, यहाँ पे है कि यहाँ पे। वैसे अनंत शेष को मालूम नहीं है, मतलब मालूम है, लेकिन यहाँ उनकी ग्लोरीज बता रहे हैं कि ब्रह्मांड उनके हुड्स में इस प्रकार से सिचुएटेड है कि ही डजेंट नो इवन कि कहाँ पे वो रखा हुआ है ब्रह्मांड। तो ऐसे अनंत शेष के जो वीरयाणी, को वीरयाणी अधि गणयेत सहस्त्र जिह्वा। हजारों हजारों जिह्वा भी अगर किसी के पास होगा तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके वीरयाणी यानी उनके इन लीलाओं को वर्णन सही सही तरीके से कर पाए। एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्यो गुणानुभाव मूले रसाय स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया क्षमां स्थितये बिभर्ति। There is no end to the great and glorious qualities of that powerful Lord Anantadev. Indeed, his prowess is unlimited. Though self-sufficient, he himself is the support of everything. He resides beneath the lower planetary systems and easily sustains the entire universe. तो इस प्रकार से अनंत इसलिए नाम है उनका अनंत, क्योंकि उनके गुणों का कोई सीमा नहीं है और उनकी पावर अनलिमिटेड है। हालांकि वो सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन ही इज द सपोर्ट ऑफ एवरीथिंग। लोअर प्लेनेटरी सिस्टम, पाताल लोगों के नीचे ही सिचुएट होकर के सारे ब्रह्मांड को क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं। इस प्रकार से इन कुछ भागवत के श्लोकों का उदाहरण या रेफरेंस देते हुए वृंदावन दास ठाकुर लॉर्ड अनंत देव की महिमा को वर्णन कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त इच्छा रखते हैं कि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझ सके, कृष्ण के बारे में जान सके, तो कृष्ण को अत्यंत प्रिय श्री भगवान अनंत देव, उनकी महिमा, उनके तत्व को जानना बहुत जरूरी है। तो इस उद्देश्य से बड़े विस्तार से और वृंदावन दास ठाकुर अलग श्रीमद् भागवत के श्लोकों को कोट करते हुए उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। और ये अनंत देव कौन है? अभी तक तो हमने आधे घंटे लगभग अनंत देव की दिव्य लीलाओं का कुछ वर्णन किया है। और ये अनंत देव कौन है? ये नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश का एक फ्रैक्शन। ये श्याम श्याम से अंश अंश, ये आगे वर्णन करने करेंगे नवदश, उसमें पता चलेगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।